वेलकम टू दोस्त। झारखंड में वैसे अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है जिन्हें जॉब की तलाश थी, जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। तो ये कक्षपाल की जो वैकेंसी थी वो 2025 का लॉन्च कर दिया गया, यानी कि आज से आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे 6/11/2025। तो इसका अप्लाई डेट 7 नवंबर 2025 है और अप्लाई का लास्ट डेट 8 दिसंबर 2025 है। फिजिकल एग्जाम का तारीख अभी नहीं दी गई है, रिटन एग्जाम का तारीख अभी नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं रेगुलर बैकलॉग वैकेंसी की जो कैटेगरी है, आरक्षण बिना आरक्षण सारी चीजों की दिखाई गई है। आप यहाँ पे आप अपने अनुसार से पुरुष और महिला के अनुसार से यहाँ यूआर, एसटी, एससी, ओबीसी 1, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस और टोटल ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी वाइज जो कैटेगरी वाइज इसमें जॉब फॉर यूआर, ओबीसी और ओबीसी 2 के लिए 100 रुपया रखी गई है। फॉर एसटी और एसटी के लिए 50 रुपया है और मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगी। 1 और ओबीसी 2 मेल के लिए 87 ईयर्स की है और फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 फीमेल के लिए 28 साल दी गई है और फॉर एसटी, एसटी मेल के लिए 30 साल है, ये एज लिमिट है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। तो माप पुरुष अभ्यर्थियों के सीने माप की जांच किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नारक्षित एवं या क वर्ग न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सीने की माप 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 125 सेंटीमीटर ऊंचाई और न्यूनतम 79 सेंटीमीटर। अध्ययन की पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और न्यूनतम 81। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और सीना 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला का ऊंचाई 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए और माप सीने की नहीं की जाएगी। शारीरिक दक्षता की बात करें तो दौड़ पुरुष के लिए 1 मील 1600 मीटर यानी कि 6 मिनट में दौड़ना है और महिला के लिए बात करें तो 1 मील यानी कि 1600 मीटर 10 मिनट में दौड़ना है, यानी कि महिला के लिए 4 मिनट की अतिरिक्त समय मिलेगी। ये होगी फ्रेंड्स शॉर्ट में जानकारी। चलिए आगे विस्तृत से इसको जो विज्ञापन निकाली गई फ्रेंड्स, उसमें विज्ञापन संख्या 7/2025 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधक विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षालय के अधीन कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला के पद पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जिस चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2025 झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नाम दिया गया। फ्रेंड्स ये टोटल बहुत लंबा पीडीएफ झारखंड सरकार की ओर से यानी कि जेएसएससी की ओर से निकाली गई है। इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है, जो इम्पोर्टेंट्स नहीं है उसे नहीं बताएंगे। आप चाहें तो पूरा पीडीएफ खुद से पढ़ सकते हैं, ये वेबसाइट पे दी गई है। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या लेटेस्ट क्या क्या जानकारी आपको रखने की जरूरत है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे फ्रेंड्स, इसके जो ऑनलाइन करने की वो प्रोसेस क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov पर लॉगिन करके आपको ऑनलाइन करनी है। इसका जो फीस रखी गई फ्रेंड्स मात्र 100 रुपया फीस है, लेकिन एसटी के लिए इसमें छूट दी गई है, यानी कि आपको सिर्फ 50 रुपया पे करके ऑनलाइन करना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अतिदेय है, यानी कि परीक्षा शुल्क आपको देना है जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वापस नहीं होगी। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्र की जांच करवा सकते हैं। निर्धारित जांच का कार्यक्रम के अनुपस्थिति रहने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। निर्धारित अवधि में आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि पर अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण अथवा अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे एवं अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द करने की आयोग निर्णय ले सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स एडमिट कार्ड आपको मिल जाने से आप ये नहीं समझ सकते कि आपको नौकरी मिल गई। उसकी भी जो कागजात जो आप लगाए हैं कहीं भी जांच हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यदि आपको आरक्षण सीटें यदि आप ऑनलाइन किए हैं तो आपको क्या करना होगा, सीधा समझिए कि आपको स्थानीय जाति और इनकम सर्टिफिकेट बना के रखनी होगी, तभी आप आरक्षण ले पाएंगे। चलिए इसमें क्या रूल्स दी गई। यदि आप अनुमंडल से बनाए होंगे तो आपका तारीख है 2/6/2016 के बाद की होनी चाहिए और यदि आप ब्लॉक से बनाए हैं तो 19/7/2019
के बाद की होनी चाहिए, तभी आपके स्थानीय मान्य होगी। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक से देख लें। इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है, अन्यथा आवेदन भरने की पूर्व उसे ठीक करा लें, नहीं तो आपकी आवेदन रद्द कर दी जाएगी। आवेदक अपने नाम की वर्तनी यानी कि स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक 10वीं की सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक 10वीं की सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की स्पेलिंग में अंतर नहीं होना चाहिए। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री, मिनिस्टर, श्रीमान आदि की शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको श्रीमती, श्री जो पहले लिखी जाती थी उसे अब नहीं लिखनी है। आवेदक अपने आवेदन पत्र के अथा निर्धारित स्थान पर वही नाम, जन्म तिथि अथा तिथि, माह और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है। अब चलिए देखते हैं कि आवेदन आपको कैसे करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे फ्रेंड्स, www.jsc.jharkhand.gov पर जाएं एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JKCE 2025, ये इम्पोर्टेंट से फ्रेंड याद रखिएगा, JKCE 2025 पर को क्लिक करें। तत्पश्चात अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना होगा। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाइल फोन पर एक ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जाएंगी। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोट सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में आपको लॉगिन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। तीसरा रूल फ्रेंड्स, पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन पर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करने के पश्चात परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी कि आप जब पूरा भर लेंगे, फुल जानकारी दे देंगे तो आपको पेमेंट करनी होगी। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के पश्चात अपना स्कैन किया फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर जो आप अपलोड कर दें, यानी कि आप अपना फोटो और एक हस्ताक्षर जो स्कैन करके रखें उसे अपलोड करनी है। यदि आप अपने अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित यानी कि सबमिट कर दें। आवेदन पत्र को प्रिंट आउट ले लें, इस तथा इनके भविष्य में आपको काम आएगी, इसलिए आप प्रिंट करके रख लें। आगे बता रहा फ्रेंड्स, आवेदन पत्र समर्पित करने से पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है, अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने यानी आपके फॉर्म रद्द करने एवं कार्रवाई करने के आयोग निर्णय लेगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र को मूल प्रति की जांच प्रमाण पत्र कार्यक्रम में की जाएगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की आवेदन रद्द समझी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में आरक्षण अचायन लाभ दे नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में द्वारा अद्यतन अंकित समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा। यानी कि शुरू में जो आप समर्पित किए उसे वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों को परीक्षा शुल्क पर अतिदेय होगा, यानी कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न स्थितियां। आवेदन ऑनलाइन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नलिखित है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 7/11/2025 से दिनांक 8/12/2025 के मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 10/12/2025 के मध्य रात्रि तक आप ये कर सकते हैं। दिनांक 11/12/2025 को दिनांक 13/12/2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध परिशिष्ट को संशोधित करने के लिए आपको के लिए लिंक पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क के भुगतान की राशि तक सीमित होगा। आवेदन की परिशिष्टियों में संशोधन यदि करना चाहते हैं तो दिनांक 11/12/2025 से 13/12/2025 के मध्य रात्रि तक आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की अशुद्धियां संशोधित कर सकें। अब चलिए बात करते हैं कि परीक्षा कैसे होगी।
परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? तो परीक्षा OMR आधारित होगी। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम परीक्षा के निम्नलिखित 3 चरणों में लिया जाएगा। पहले शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिर दूसरा फ्रेंड लिखित परीक्षा होगी, तीसरा चिकित्सक यानी कि मेडिकल जांच होगी।